तो आप सबको मज़ा आने वाला है, क्योंकि हम लेकर के आए हैं क्लास 10th का साइंस। और जो जो इस बार एग्जाम देने वाले हैं उसको बहुत ज़्यादा फायदा मिलने वाला है, क्योंकि हम उन्हीं सब बिंदुओं को यहाँ पे लिखे हैं जिससे मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है और ज़्यादातर उसमें डाउट रहता है हमें। तो वो डाउट क्लियर करने के लिए हम यहाँ पे लिखे हैं और इस पर देखते हैं कितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकलता है, उसी पर चर्चा करेंगे। और ट्रिक के साथ सबसे बड़ी बात यही है कि इसको अभी तुरंत याद कर लेंगे हम सब, एकदम एक बार सुनेंगे और याद हो जाएगा। देखिए, मिश्र धातु, मिश्र धातु से एक क्वेश्चन जरूर आता है। जैसे मान लीजिए पीतल पूछ दिया, पीतल, पीतल किसका किसका मिश्र धातु है, तो आपको याद रखना है पिताजी, पीतल पिताजी, पीतल पिताजी, पिताजी ताजी, तांबा जिंक, तांबा जिंक, याद बुझे। पीतल किसका किसका मिश्र धातु, तो याद रखना है पिताजी, पी को इधर अलग कर दिया, पिताजी ताजी तांबा जिंक, याद हुआ। आगे पूछता है नाइक्रोम, एकदम यही सब पूछे, नाइक्रोम, नाइक्रोम का प्रयोग किया जाता है विद्युत इस्त्री में, यानी कि विद्युत इस्त्री में पूछेगा कि किसका तार बना होता है, मतलब किसका उपयोग किया जाता है, तो नाइक्रोम का तार का प्रयोग किया जाता है किसमें, विद्युत इस्त्री में। देखिए, नाइक्रोम किसका किसका मिश्र धातु है, तो इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं, लिखते हैं NI, नाइक्रोम, क्रोम। देखिए, निकेल आयरन क्रोमियम, याद ना। नाइक्रोम को कैसे लिखें, NI क्रोम, नाइक्रोम, देखिए नाइक्रोम, निकेल, इसे निकेल, आयरन मतलब लोहा, और क्रोमियम, याद। आगे इससे और रहता है मिश्र धातु में से एक रहेगा आपको सोल्डर, सोल्डर रहे या तो फ्यूज रहे, सोल्डर फ्यूज, सीसा टील, सीसा टील, सीसा टील, याद हुआ। पीतल, पी ताजी, तांबा जिंक, तांबा जिंक। नाइक्रोम, NI क्रोम, निकेल आयरन क्रोमियम, सोल्डर फ्यूज, दोनों किसका, सीसा टीन का, किसका, सीसा टीन का, क्लियर। आगे आगे एक होता है, ये क्लियर हो गया। आगे प्रकाश का, प्रकाश की घटना। अब इससे क्वेश्चन क्या पूछ देता है कि जैसे मान लीजिए कि बाल्टी में रखा हुआ सिक्का ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है, किसके कारण, या तो बोलेगा कि सूर्योदय के समय सूर्य रक्ताभ दिखाई देता है, किसके कारण, तारे टिमटिमाते हैं, किसके कारण, बोलेगा कि आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, किसके कारण। ये सारा घटना है प्रकाश का। लेकिन प्रकाश के घटना है ना, ये दो प्रकार की, एक होता है अपवर्तन, एक अपवर्तन से क्वेश्चन रहता है, और एक रहता है प्रकीर्णन से। इसी में तो हम कंफ्यूज करते हैं। आज के बाद ये कंफ्यूजन होगा नहीं, कि हम जुगाड़ बताने वाले हैं। जुगाड़ ये है ना कि जब आपको बोले ना, जब आपको बोले कि पानी में रखी हुई छड़ी टेढ़ी मेढ़ी, सिक्का ऊपर उठा हुआ नीचे धसा हुआ, आगे पीछे उल्टा पुल्टा कुछ पूछे तो मारना है अपवर्तन। ध्यान देना क्या बोल रहे हैं। कुछ चीज अगर बोले कि पानी में उठा हुआ, गिरा हुआ, आगे की ओर पीछे की ओर, टेढ़ा मेढ़ा, की मारना है अपवर्तन। जैसे बोलते नीला पीला लाल हरा नीला, कुछ बोले रंग का चर्चा जैसे किया, मार देंगे प्रकीर्णन। याद, आकाश का रंग नीला किसे का, नीलाया ना, रंग बोलेगा तो प्रकीर्णन। आपको कुछ नहीं याद करना, सिर्फ रंग बोले तो प्रकीर्णन मारेंगे। और रंग ने टेढ़ा मेढ़ा ऊपर नीचे आगे पीछे इसे बोलेगा तो की मारना है अपवर्तन, बुझे। आगे तरंगदैर्घ्य प्रकीर्णन, ढेर ही बार एग्जाम में आता है कि लाल का तरंगदैर्घ्य क्या होता है, तो किसका तरंगदैर्घ्य अधिक होता है, किसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है, किसका विक्षेपण सबसे कम होता है, किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। कुछ हो पूछ देगा ना, आपको आपको इसमें फंसना ही नहीं है, एकदम तुरंत हमको एक लाइन बात याद करना है, सब याद हो जाएगा। एक लाइन की बात याद रखना है, बाकी सब क्लियर है। कहीं से पूछे प्रकीर्णन अधिक है, तरंगदैर्घ्य कम है, चाल अधिक है, आवृत्ति अधिक है, कुछ अधिक है, आपको की याद रखना है। देखिए, चाल, चाल लाल, और चाल तरंगदैर्घ्य याद रखना, तरंग तरंगदैर्घ्य, चाल और तरंगदैर्घ्य लाल का होता है अधिक, एकदम बढ़िया से। चाल और तरंगदैर्घ्य लाल का होता है अधिक, बाद बाकी सब कम, बुझे।
चाल का सबसे अधिक किसका? लाल का। तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक किसका? लाल का। जब लाल का सबसे अधिक तो सबसे कम बैंगनी का, तो जान ही रहे हैं। लाल का सबसे अधिक तो बैंगनी का सबसे कम। अब देखना है आप प्रकीर्णन, विक्षेपण कुछ पूछे तो लाल का सबसे कम, क्योंकि लाल का सिर्फ चाल और तरंगदैर्घ्य अधिक होता है। अब बात बाकी सब कम, जितना सब बचा ना वो सब अधिक होगा बैंगनी का, सिर्फ चाल और तरंगदैर्घ्य बैंगनी का कम होगा। क्लियर? आगे उत्तल दर्पण और अवतल का उपयोग देखिए, आपको पूछेगा कि साइड मिरर के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, कि सर्च लाइट में किसका, परमाणु भट्ठी में किसका, हजामती के रूप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, डॉक्टरों द्वारा नाक कान आंख जांच करने में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। कुछ पूछे, आपको एक बात याद रखना है, यदि बोले साइड मिरर में, साइड मिरर के रूप में, साइड मिरर के रूप में, तब मारेंगे उत्तर। इसके अलावा कुछ पूछे ना तो मारना है अवतल। जुगाड़ है ना जबरदस्त। कुछ नहीं आपको किताब को याद करना, हम जो बोले ना वही याद करना है। इससे ढेरी 50 ऑब्जेक्टिव निकलेगा, 50 ऑब्जेक्ट ऐसे कैसे ठोक दीजिएगा। साइड मिरर कहेगा तब उत्तल, बाद में सब अवतल। डॉक्टर द्वारा या तो फिर सर्च लाइट या तो कोनो लाइट फाइट बोले, बल्बों में बोलेगा, बल्ब में कौन दर्पण, तो बोलना है अवतल दर्पण। खाली साइड मिरर में उत्तल। आगे धमनी शिरा, बायोलॉजी का क्वेश्चन है। धमनी शिरा, धमनी शिरा देखिए, जब हृदय, देखिए हृदय एक क्या करता है, एक क्या करता है, ब्लड को जो रक्त को जो है हृदय तक ले जाता है। एक क्या करता है, हृदय से फिर शरीर में ले जाता है। तो हृदय तक जो ले जाए ना, हृदय में जो ले जाए, हृदय में एक बार हृदय में, एक होगा हृदय से। याद रखना कि हृदय में जो जाता है ना, शुद्ध होने के लिए जाता है। इसका मतलब आता होगा अशुद्ध, तो अशुद्ध रक्त ले जाता है सीरा, यानी सीरा बोलेगा तो हृदय में, और धमनी बोलेंगे तो हृदय से। अच्छा, सीरा क्या, हृदय में जो ले जाना सीरा, और हृदय से जो शरीर की ओर ले जाए धमनी। इसका मतलब धमनी शुद्ध रक्त को ले जाता है, और सीरा वो शुद्ध रक्त को। अच्छा, शुद्ध और अशुद्ध, शुद्ध मतलब जिसमें कि ऑक्सीजन घुली हुई हो, और अशुद्ध मतलब जिसमें कि CO2 घुली हुई हो। याद रखना है, कितना क्वेश्चन याद हो गया इससे, आपको यही याद रखना है कि हृदय में तो सीरा, और हृदय से तो धमनी। मतलब कि वो शुद्ध रक्त को जो हृदय में ले जाता है वो सीरा, और वहां शुद्ध होकर जो शरीर तक ले जाता है, हृदय से शरीर तक जो जाता है ना, वो धमनी लेके जाता है। याद रखना चाहिए, धमनी शुद्ध रक्त का वहन करता है, जबकि सीरा वो शुद्ध रक्त का। आगे मोटर और जनरेटर, विद्युत मोटर पूछता है कि निम्नलिखित में से जो है ना कौन सा यंत्र फ्लेमिंग के दाएं हस्त नियम पर या बाएं हस्त नियम पर आधारित है। या तो बोलेगा विद्युत मोटर कौन नियम पर आधारित है, फ्लेमिंग का दाएं बाएं फंसता है, दाएं बाएं। आपको कुछ नहीं, आप सीधा जनित्र को जनरेटर बुलाता है, जनित्र और विद्युत मोटर यही नहीं आता, दाएं बाएं में फंसते हैं। आज के बाद नहीं फंसना है। जनरेटर को ध्यान देना, जनित्र मतलब जनरेटर है। जनरेटर को हम स्टार्ट करते हैं किस हाथ से, दायां हाथ से। ये हो जाएगा दायां, ये हो जाएगा दायां दक्षिण हस्त नियम। फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम पर यह आधारित है, और तब ये दक्षिण जब हो गया तो ये कौन हो जाएगा, बाम हस्त नियम। ये हो जाएगा बाम। जुगाड़ कम कर रहा है ना, एकदम आसान है सब। जनित्र कहीं न भूलिएगा, जैसे बोले जनित्र, जनरेटर किस हाथ से स्टार्ट करते हैं, दाहिना हाथ से। तो दाएं हस्त नियम, तो दाएं जब जनित्र हो गया, विद्युत मोटर उल्टा होगा, ये हो जाएगा बाम हस्त नियम। याद रखना है कि की करता है, ये यांत्रिक को विद्युत में कन्वर्ट करता है, ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक में कन्वर्ट करता है। आगे धोने वाला सोडा और खाने वाला सोडा, एकदम जबरदस्त तरीका। धोने वाला सोडा और खाने वाला सोडा देखिए, एक होता है Na2CO3, एक होता है NaHCO3 और 10H2, बुझे। Na2CO3 10, इधर होता है NaHCO3 10H2। कौन है धोने वाला, कौन है खाने वाला, पता नहीं चलता है। याद रखना है कि सोडियम कार्बोनेट, ये है सोडियम बाइकार्बोनेट, ये है कार्बोनेट। इधर बोला सोडियम कार्बोनेट, इधर बोलना है बाइकार्बोनेट। खाना बनाने का काम बाइयन करती है, तो
तो बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट खाना, खाने पर आने वाला कौन, सोडियम बाइकार्बोनेट। बाई जैसे आया तो एच आया, सोडियम बाइकार्बोनेट कौन चीज, खाने वाला सोडा, क्या कि खाना पर आती है बाई। जब ये हो गया खाने वाला सोडा तो धोने वाला सोडियम कार्बोनेट, धोने वाला सोडियम कार्बोनेट, खाने वाला सोडियम बाइकार्बोनेट का है बाई। बाई क्या करती है, खाना बनाती है। क्लियर। आगे फंसना नहीं है सब में। आवर्त सारणी से क्वेश्चन रहता है, आवर्त सारणी सर एक दिया था त्रियक नियम। त्रियक नियम किसने, फटाफट देखना है। त्रियक नियम डोबनियर, ये था डोबनियर साहब, डोबनियर ने दिया था। किसने दिया था, डोबनियर ने। इसके बाद था अष्टक, अष्टक नियम दिया था, अष्टक नियम दिया था न्यूलैंड्स ने, न्यूलैंड्स क्या दिया था, न्यूलैंड्स ने। अष्टक नियम दिया था न्यूलैंड्स ने। उसके बाद आइए कि आवर्त सारणी का खोज किसने किया था। आवर्त सारणी जो बनाया गया था वो मेंडलीव द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा, मेंडलीव द्वारा। मेंडलीव के क्वेश्चन इसमें क्या आता है कि इसमें जो आवर्त थे ना, इसमें जो आवर्त थे 7 थे। मेंडलीव में आवर्त कितने, 7। वर्ग की संख्या कितने, 9। आवर्त 7, आवर्त 7। ऐसे ऐसी वाला जो है ना क्षैतिज रेखा होती है ना, ऐसे वाली ये होती है आवर्त। और आवर्त कितने थे मेंडलीव वाला में, तो 7। ऐसे ऐसे जो थे ना कितने थे, 9। याद हो गया। आवर्त कितना, 7, वर्ग 9, किसमें, मेंडलीव में। चलिए एक मोजले, मोजले होता है, इसने भी आवर्त सारणी बाद में बनाई थी, मोजले। इसमें बोलना है आवर्त कितना, 7। इधर ऐसे ऐसे वर्ग है 18, याद रहेगा। इसमें क्षैतिज कतारें कितने, 7 था, लेकिन इसमें अब वृद्धि हो गया। मेंडलीव में इसमें था कितना, 9 हो, इसमें कितना हो गया, दुगुना, डायरेक्ट 18। आगे देखिए फटाफट, चूना और बिना चूना, बुझा हुआ बिना बुझा हुआ, चूना, ये देखिए चूना, ये बुझा हुआ न है, अभी बुझेगा कब, जब पानी डालेंगे। है देखिए ना, पानी डालिए, पानी डाल दिए, पानी डाल दिए H2O, तो अब हो गया CaOH पर हॉल 2। ये देखिए बुझ गया, काहे, जल दिए रे, जल, जल, जल देंगे तो बुझेगा ना। तो बुझा हुआ चुनाइए, बिना बुझले चुनाइयो, बिना बुझा हुआ चुनाइए CaO, बिना बुझा, ये बुझा का है, पानी देके बुझा दिए। क्लियर, ठीक। आगे, आगे की है अपवर्तनांक याद रखना है। अपवर्तनांक, ये जो अपवर्तनांक दिया है ना, अपवर्तनांक आपको याद रखने का। अपवर्तनांक, अपवर्तनांक जो होता है ना, आपको 2-3 टॉपिक, एक तो पानी पूछ जाता है, पानी का अपवर्तनांक याद रखना 1.33, 1.33। उसके बाद याद रखना है आपको हीरा का अपवर्तनांक, हीरा, हीरा का होता है 2.42, बुझे। एक तो कांच का होता है कि जो 1.5, याद रखना, ज्यादा इंपॉर्टेंट ये पानी हीरा, पानी हीरा, पानी कितना 1.33, हीरा का कितना 2.42। आगे कितना क्या है अपवर्तनांक, क्लियर। प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल आपको याद रखना है। प्रकाश की चाल, चाल जो है ना वो चाल, प्रकाश की चाल आपको याद रखने की पहले, सबसे पहले याद करें निर्वात में, निर्वात, निर्वात बोले या वायु बोले, इसमें कितना 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, किसमें, निर्वात या वायु में। उसके बाद याद रखना पानी में, पानी में कितना 2.25 × 10⁸ पानी में। एक होता है कांच में, कांच में याद रखना है 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, कुछ छोड़ना है, ये तीनों को न पूछ देता है। क्लियर। अनिल, याद रखिए, कभी कभी भूल जाते हैं, आम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, तो उल्टा पुल्टा इसमें कभी कभी होने का चांस रहता है कि नीले लिटमस पत्र को लाल, लाल लिटमस पत्र को नीले, आम्ल की क्षार, एकदम कंफ्यूजन आज के बाद नहीं रहेगा। नील, अनिल का नाम याद रखना है, अनिल का नाम याद रखना है। आम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। जब आम्ल नीले को लाल, तो निश्चित है कि क्षार उल्टा होता है, तब लाल को नीला, लाल को नीला। क्लियर नहीं हुआ। अनिल, आम्ल नीले लिटमस पत्र को क्या करता है, लाल, आम्ल नीले को लाल, आम्ल नीले को लाल, तो क्षार लाल को नीला। क्लियर। आगे इधर की है रॉयल जल, रॉयल जल को बोलते हैं एक्वा, एक्वारेजिया, एक्वारेजिया। ये एक्वारेजिया जो है ना, ये प्लेटिनियम और सोने जैसे धातु को गला देती है। एक्वारेजिया ये जो है ना, ये ऐसे अवयवों से मिला होता है। इसमें याद रखना है कि इसमें जो है ना 2 HNO3 और HCl, ये दोनों का मिश्रण होता है।
ये दोनों रहता है इसमें शामिल, बुझे हैं। तब जाकर के ये इसको रॉयल जल बोला, रॉयल जल। मतलब इसमें इतनी क्षमता हो जाती है कि जिसका पानी और हवा कुछ नहीं बिगाड़ पाता है, वो ये बिगाड़ देता है, गला देता है प्लेटिनियम और सोना जैसे धातु को। तो इसमें HCl और HNO3 नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का अनुपात पूछेगा आपको। तो आपको सीधे की करना है, इधर 3 दिखाई दे रहा है ना, ये वाला 3 इधर ले जाना है, इधर कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, कुछ नहीं तो 1 इधर 1 ले जाना। तो आपको यही वाला ट्रिक याद रखना है, HNO3 1, HCl 3। अब उल्टा के बोलेगा, पहले बोलेगा HCl और इसका, तो बोला 3:1, इधर 3:1, इधर इधर बोलेगा 1:3, ये उल्टा याद रखना। आगे चुंबक, चुंबक से क्वेश्चन आपको यही पूछा गया। चुंबक से की पूछता है, चुंबक से पूछेगा कि चुंबक जो है ना हमेशा किस दिशा को दर्शाती है। तो आपको बोलना उत्तर दक्षिण। हमेशा फ्लक्स जो है ना उत्तरी ध्रुव से निकलती है और दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती है, ये बात याद रखना है। आगे वो अस्थाई और अस्थाई पूछ जाता है, अस्थाई और अस्थाई। अस्थाई अस्थाई मतलब ये हुआ, अस्थाई मतलब सब दिन के लिए, और वो अस्थाई मतलब जब तक इसमें विद्युत धारा देंगे तब तक चुंबक, नहीं तो फिर बेकार वस्तु। तो अस्थाई बनाने में किसका और अस्थाई चुंबक बनाने में किसका प्रयोग, यही तो पूछता है। तो आपको की करना है, अस्थाई में इस्पात, अस्थाई में इस्पात, अस्थाई चुंबक इस्पात, और अस्थाई चुंबक नर्म लोहा, नर्म लोहा ढेरी बार पूछा है। अस्थाई चुंबक बनाने में किसका, इस्पात का प्रयोग, अस्थाई चुंबक बनाने में किसका प्रयोग, नर्म लोहा का प्रयोग। क्लियर। आगे आगे है अमलगम, अमलगम। अच्छा बता दे, पारा प्लस कुछ भी मिला देंगे ना तो बराबर में अमलगम प्राप्त होगा, अमल, इसलिए बोलता पारा के मिश्र धातु का अमलगम कहते हैं। पारा प्लस कुछ हो अमलगम, पारा प्लस लोहा, पारा प्लस कुछ भी मिलाएंगे ना तो की होगा, अमलगम। पारे के मिश्र धातु को अमलगम कहते हैं। अयस्क में याद रखना कि एल्युमिनियम का अयस्क और पारे का, पारा का सिनेवार, एल्युमिनियम का बॉक्साइड याद रखना है। उभयधर्मी ऑक्साइड जो अम्लीय और क्षारीय दोनों गुण दर्शाती है, कौन कौन होता है, मुख्य मुख्य लिख देते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड Al2O3, एक होता है PbO, एक होता है ZnO, एक होता है BeO। इतने से याद रखना है सब दिन के लिए, 10वें में ना आगे भी काम देता है इसका, मुझे। उभयधर्मी ऑक्साइड कौन कौन, Al2O3, PbO, ZnO, BeO, बुझ गए ना। क्लियर। मोटा मोटी सब आसानी से समझ में आ गया होगा, बुझे। प्रयास रहेगा मेरा कि एक और वीडियो लाएं, अब पूरा साइंस का ऐसे ट्रिक के माध्यम से खत्म कर दें। इसी तरह हम लाएंगे एक दिन मैथ में पूरा ऑल ओवर। ऐसा तो मैथ का हम चैप्टर वाइज करके वीडियो डाले हैं, लेकिन एक दिन ऐसा करेंगे कि पूरे मैथे का खाली ट्रिक से एकदम लास्ट में देखना है कि कौन कौन जुगाड़ अपनाए, ताकि देखें और कलमोन चलाए बन जाए मेरा क्वेश्चन, बुझे। एकदम वही ट्रिक या खाली बताएंगे। अभी तो थ्योरी बता रहे हैं मैथ में, खाली ट्रिक बताएंगे। जैसे ये बताए ना, एक और वीडियो प्रयास करेंगे, एक और वीडियो इसको निकालें साइंस से, उसके बाद फिर एक मैथ का लाएंगे एकदम जबरदस्त ट्रिक, सबको पसंद आएगा, बुझे। फिर हम फोड़ फाड़ दे रहे हैं एग्जाम में, हम है तो की कम है। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।